आपको ये सुनकर झूठ लगेगा कि एक युवक अपने दोस्तों को लेकर रूम पर आता, वहीं पर अपनी प्रेमिका को बुलवाता और अपने 2-3 दोस्तों से प्रेमिका के साथ संबंध बनाता और प्रेमिका भी राजी राजी अपने प्रेमी के दोस्तों के साथ 2-3 दोस्तों के साथ संबंध बनाती और ये सिलसिला बराबर चलता रहता है। सालों तक ये सिलसिला चलता है, यहाँ तक कि प्रेमिका अपने ही प्रेमी के दोस्तों की माँ बनने वाली होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है 3 बार और प्रेमी उसका 3 बार अबॉर्शन करवा देता है। अब सवाल ये कि आप ये सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़की अपने ही प्रेमी के दोस्तों के साथ संबंध बनाए। आखिर वजह क्या थी कि वो संबंध बनाती थी और 3 बार उसने अपना अबॉर्शन भी करवा लिया। पूरा मामला क्या था, पूरी कहानी क्या थी, जब आप इस पूरे मामले को सुनेंगे और इसका जब खुलासा हुआ 3 साल के बाद, तो खुलासा कैसे हुआ, ये जो पूरी घटना है बेहद चौंकाने वाली है। क्योंकि वक्त के साथ साथ हालात इतने बदलते जा रहे हैं कि अगर आप दिमाग पर जोर डालेंगे, आप सोचने की कोशिश करेंगे, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा सच में हो रहा है। हमारे बोलने से मतलब हम इंसान कितना भी ज़्यादा झूठ बोलने की कोशिश करेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वैसा भी हो सकता है। इसलिए आज की घटना भी बेहद हैरान करने वाली है। चलते हैं और जानते हैं कि भला एक प्रेमी अपने ही दोस्तों से अपनी प्रेमिका का संबंध क्यों बनवाता था। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा। दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो राजस्थान का अलवर ज़िला है और अलवर ज़िले का एक इलाका पड़ता है नीम राना इलाका। वहीं का थाना है। 28 अप्रैल को, बीती 28 अप्रैल 2024 को वहाँ पर एक महिला उस थाने में आती है। महिला थाने में आकर सीधी SHO साहब को बुलाती है कि मैं एक फ़रियाद लेकर आई हूँ, मैं बेहद ज़्यादा परेशान हूँ। और बोलती है कि मेरा जो प्रेमी है वो गायब हो गया है। प्रेमी को गायब हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, 1-2 दिन गुजर चुके हैं और प्रेमी को मैं बराबर फ़ोन कर रही हूँ लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं बड़ी परेशान हूँ। ज़िंदगी में इतना वक्त मैंने परेशानियों के साथ गुजारा और अब आकर जब मेरा प्रेमी मुझसे शादी करने वाला था तो वो गायब हो गया और मैं बेहद ज़्यादा टेंशन में हूँ। और मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो दर्द मैं आपको सुनाने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि मेरा प्रेमी ने ही सिर्फ मेरे साथ गलत नहीं किया बल्कि उसके 5-6 दोस्त और हैं जिनके साथ मैं 3 सालों से बराबर संबंध बना रही थी। ये बात सुनते ही SHO साहब घबरा जाते हैं कि भला तुम अपने प्रेमी के 6-7 दोस्तों के साथ संबंध क्यों बनाती थी और तुम कहाँ की रहने वाली हो। शुरू में SHO साहब को ऐसा लगता है कि ये लड़की फ्रॉड है, ये झूठ बोल रही है, सिर्फ अपने प्रेमी को फंसाने के लिए ये बात बोल रही है। अब जब लड़की से उससे पूछा जाता है तो वो बताती है कि मेरी उम्र 28 साल है और मैं वैसे दिल्ली की रहने वाली हूँ और 19 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी और शादी के बाद मैं अपने पति के साथ दिल्ली में रहती थी, वहीं पर जॉब करती थी। लेकिन कुछ सालों के बाद मेरे पति से मेरा तलाक हो गया। तलाक होने के बाद मैं वहीं पर दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम करती थी, नौकरी करती थी और वहीं पर मेरी मुलाकात होती है राम शेष से। ये भी अच्छा खासा था, ये वहाँ पर रहता था, नौकरी करता था। मेरी इससे दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद प्यार मोहब्बत होता है और फिर ये मुझसे बोलता है कि ऐसा करो, यहाँ से चलती हैं दिल्ली से, यहाँ से तुम मेरे साथ राजस्थान चलो, राजस्थान का जो अलवर ज़िला है वहाँ पर चलो, वहीं पर मेरी फैमिली है, वहीं पर मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा और हम लोग साथ में रहेंगे और कुछ टाइम के बाद शादी कर लेंगे। ये मेरे वहाँ से लेकर मुझे राजस्थान के अलवर ज़िले में आता है, जो इसका इलाका था जहाँ पर इसका घर है, नीग राना जो इसका इलाका है, वहीं पर ये मुझे किराए का मकान लेता है और वहाँ पर मुझे रख लेता है। अब कामकाज यहाँ पर कुछ था नहीं तो ये अपने दोस्तों से पैसे लेता, खर्चा करता, घूमता फिरता मुझे लेकर चारों, कभी उधर जाता कभी इधर जाता। कोई काम हमने लगभग 2-3-4 महीने कोई काम नहीं किया, काम ना था लेकिन पैसे ये बराबर इधर उधर से ले लिए थे इसने। 5-6 महीने गुजरने के बाद ये मुझसे बोलता है कि मेरी जान, मेरे बाबू, मेरे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है और उतारने का कोई तरीका नहीं है। अब कर्जा उतारूं तो उतारूं कैसे? अगर कर्जा नहीं उतारूंगा तो जिन दोस्तों का कर्जा मेरे ऊपर है वो मुझे मारेंगे, टॉर्चर करेंगे या फिर मेरे घर पर जाएंगे, पुलिस कंप्लेन करेंगे, मैं जेल चला जाऊंगा, फिर तुम अकेली क्या करोगी? बस इन लोगों का कर्जा उतर जाए उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। अब प्रेमिका बोलती है कि ये बात तो ठीक है कि कर्जा उतर जाए हम शादी कर लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास कोई काम नहीं है, पैसा आने का कोई ज़रिया नहीं है, फिर हम कर्जा उतारेंगे कैसे?
तो ये बोलता है कि देखो मैं अपने दोस्तों को लेकर आऊँगा, जिनके पैसे हैं उन दोस्तों को लाऊंगा, बस तुम उनको थोड़ा सा खुश कर देना। पहले मैं आग बबूली होती हूँ, लेकिन ये मुझे समझाता है, बुझाता है, मुझसे बोलता है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और मैं तैयार हो जाती हूँ। फिर ये एक दिन अपने एक दोस्त को लेकर आता है। उसी साल में जब मैं वहाँ पर अलवर पहुँची थी, तो ये अपने एक दोस्त को लेकर आता है, उसको शराब पिलवाता है, और शराब पिलवाने के बाद मुझे उसके साथ रूम के अंदर बंद कर देता है। इसने मुझसे बोला था कि मैं उसके साथ संबंध बनाऊं। वो युवक मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता है। मैं मजबूर थी अपने प्रेमी के लिए, ये तक मैं कर जाती हूँ। संबंध बनाने के बाद मुझे लगता है कि शायद अब ये ऐसा नहीं करेगा, और उसके बाद कुछ दिन गुजरने के बाद फिर अपने दोस्तों को लेकर आता है। उसके बाद ये 2 दोस्तों को लाता है, और दोनों दोस्तों के साथ मुझे कमरे में बंद कर देता है, और फिर पहले की तरह वो दोनों दोस्त मिलकर इसके मेरे साथ रेप करते हैं। रेप करने के बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद ये पूरे 3 दोस्त लाता है। अब जो दोस्त थे जिनका कर्जा उतर गया था, अब ये उनसे पैसे लेता और मेरे साथ संबंध बनाता। उन्हीं पैसों से ये खुद अय्याशी करता, खुद शराब पीता, और जब इसके दोस्तों की हवस बढ़ जाती तो फिर ये अपनी हवस भी मुझसे ही पूरी करता। 6-7 दोस्तों से ये हर रोज़ मेरे साथ ऐसा ही करवाता, और फिर अलग अलग ग्राहक, अलग अलग दोस्तों को अपने लेकर आता और मेरे साथ संबंध बनाता। भला ये मामला दिन गुजरते गुजरते 3 सालों तक बराबर ऐसा ही चलता रहता है। मैं ये सब करने की मना करती हूँ, लेकिन फिर ये मुझे मारता पीटता और मुझसे बोलता अगर मैं मना करूँगी तो ये मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ। 3 साल गुजर जाते हैं, कर्जा उतर जाता है, बल्कि हमारे पास पैसे भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और जब मैं इससे शादी की बोलती हूँ तो ये शादी करने को तैयार नहीं होता, बल्कि मुझे मारना शुरू कर देता है। ये सिर्फ मुझसे वैश्यवृत्ति करवा रहा था, सिर्फ मुझसे ये धंधा करवाने लगा था। ये मुझे प्यार की बोलकर लाया था, लेकिन इसने मुझे एक वैश्य बना दिया। हर रोज़ नया ग्राहक लेकर आता मेरे लिए और मुझसे संबंध बनवाता ज़बरदस्ती। और अब आकर जब मैंने इसका विरोध किया, मैंने इससे बोला कि जब मैं सब कुछ तब करूँगी तब तुम मुझसे शादी करोगे, और ये बात बोली। ये बात सुनने के बाद ये 25 अप्रैल को ही घर से निकल गया, और जो पैसे वैसे थे उनको लेकर निकला। उसके बाद मैंने इसके पास फ़ोन किया तो इसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, और बल्कि 3 दिन तक मैंने इंतज़ार किया, लेकिन इसका कोई पता नहीं है, ना ही ये वापस लौट कर आया। अब ये कहीं यहाँ से जा चुका है, कहीं भाग गया है, वो भी सारे पैसे ले जाकर। 3 सालों तक इसने मेरा इस्तेमाल करा, अपने दोस्तों से इस्तेमाल करवाया, और इसने मुझसे खुद धंधा भी करवा दिया। तो मैं प्यार के चक्कर में यहाँ पर आई थी। मैं खुद अपने पति से टूटी हुई थी पति की तलाक के बाद, लेकिन उसके बाद मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। SHO साहब जब ये सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। इसकी जांच पड़ताल की जाती है तो मामला पूरा सच निकलता है। पुलिस जिन जिन लड़कों से इसने रेप करवाया उनकी शिनाख्त कर कर उनको गिरफ्तार कर रही है, और दूसरी तरफ जो इसका पति है रामशेष, उसको ढूंढा जा रहा है, उसको भी ट्रेस किया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये वीडियो दिखाने और बताने का मकसद हमारा ये था कि देखिए आप कितने भी ज़्यादा समझदार हो, कितने भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, अगर आपको गलत इंसान से प्यार हो जाएगा, गलत इंसान के हाथ आप फंस जाएंगे, तो फिर आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको सही गलत का फैसला, मतलब सही गलत का भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये सही है या गलत है। आपको दिख रहा होगा कि ये सरासर गलत है, लेकिन फिर भी आप हाँ कर देंगे। तो इसलिए अगर आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आप बिल्कुल कुर्बानी दे दें अपने प्यार की, या अगर आपको किसी भी चीज़ में ये दिखता है कि आप इसमें बर्बाद हो जाएंगे, इसमें नुकसान हो जाएगा या फिर इसमें बदनामी होगी, तो आप उस चीज़ की कुर्बानी दे दें, उसको छोड़ दें, भूल जाएं, उससे दूरी बना लें। इसी में आपका फ़ायदा है। अगर आप प्यार के चक्कर में या फिर थोड़ी थोड़ी उम्मीद के चक्कर में उसके साथ रहेंगे तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नीचे जाकर जल्दी से कमेंट कर दें। अगली वीडियो में आप सब लोगों के मैं नाम लूँगा। फ़िलहाल मैं जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट किए थे उन लोगों के नाम हमने नोटिस कर लिए हैं, इसमें लिख लिए हैं। देखिए कितनी लंबी लिस्ट बन चुकी है, बस थोड़े से नाम और बाकी हैं, इसलिए अगली वाली वीडियो में सारे लोगों के नाम लूँगा। तो जल्दी से जाइए, कोई भी कमेंट, कोई भी सवाल जाकर नीचे कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। ये सारी वीडियोस हम इसीलिए लेकर आते हैं कि जो दूसरों के साथ होता है वो आपके साथ बिल्कुल ना हो। इसीलिए हम गर्मी में रातों में आपके लिए चिल्लाते हैं, चीखते हैं, आपको समझाते हैं। आपके समझ में आती है या नहीं आती ये भी बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।